नहीं अपन। great. बाकी छुट्टी पे, बाकी आए नहीं, एक छुट्टी पे। ओके, चलो सर। तो अपन एग्जीक्यूटिव का फाइनेंशियल मैनेजमेंट का पार्ट देख रहे थे और आज हम अपना पहला चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। दैट्स ग्रेट सर। खुल जा सिमसम, इसको डाउनलोड मार लेते हैं। डाउनलोड ही नहीं वे। सेव। सर तब तक आप लोग फटाफट से, मेरे को 2 मिनट का टाइम दो, ये बेचारा डाउनलोड होके स्प्लिट कर ले अपन। तब तक आप लोग फटाफट से सर रिवाइज कर लो अपना ईपीएस का फॉर्मेट और फॉर्मूला और कंसेप्ट्स और सारी चीजें जो अपन ने पढ़ रखी है। डन सर। मैं ऑनलाइन वालों को भी देख लूं कहाँ चले गए। ये रहे अपने ऑनलाइन वाले, पलक एंड सिमरन। गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। खुल जा खुल जा खुल जा सिमसिम। परफेक्ट, खुल गया। अब देखते हैं सर इसको इंसर्ट करके। ये आ गई अपनी किताब। सर आप लोग जब रजिस्टर करोगे सीएस इंस्टीट्यूट में तो आप लोगों को ये बुक मिलेगी। और ये बुक नॉर्मली अपन सिर्फ कंसेप्ट्स के लिए और क्वेश्चंस के लिए देखते हैं। ओके ओके, वैसे आप लोगों को कंसेप्ट्स के हैंडल नोट्स मिल जाएंगे अपने, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। तब तक एक बार ये फिल हो जाए। सर ईपीएस के लिए अपन ने एक पूरा प्रॉपर पीएनएल का फॉर्मेट देखा था। सबसे पहली चीज क्या करते थे अपन, कंपनी स्टार्ट कहां से करती थी? सेल से। सेल के बाद फिक्स्ड कॉस्ट आता था, ईबीआईटी, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। फिर अपन लोगों की पेमेंट देना स्टार्ट करते थे। सबसे पहले इंटरेस्ट, फिर टैक्स, फिर प्रेफरेंस, फिर इक्विटी अगर मन किया तो, नहीं वैसे डायरेक्ट वहां से ईपीएस निकल जाता था। डन, वेरी गुड सर। एक बार ये फाइल इंस्टॉल हो जाए उसके बाद अपन, ओहो इंस्टॉल हो गई, हो गई नहीं हो गई, लग सी तो रही है। ले, करप्टेड बता दिया। खैर कोई बात नहीं सर, अपन इसको डायरेक्ट यहीं से पढ़ लेंगे। ये रहा सर। इसमें आपका सीएस एग्जीक्यूटिव का फाइनेंशियल कैपिटल स्ट्रक्चर का चैप्टर देखते, कौन से पेज पे है। खुल जा सिम सिम। ये नहीं है, नहीं है, नहीं है, नहीं है, नहीं है, नहीं है, नहीं है। कैपिटल बजटिंग नहीं है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल, कैपिटल स्ट्रक्चर ये रहा सर 574। ये कौन सा पन्ना आया? ये तो 26 ही है। अरे थक गया बेचारा। चलो हम हैं 379 पे, थोड़ा सा आगे बढ़ के चलते हैं। 574 के ऊपर यहाँ से पहुंचेंगे क्या? 574 नहीं, नहीं मान रहा। हाँ यहाँ से पहुंच जाएंगे। कैपिटल स्ट्रक्चर चैप्टर,
लगता है बड़ा हैंग कर रहा है कंप्यूटर अपना आज। बस पहुंच जाना सही सही। चलो 433 तक तो अपन आ गए। धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते 574 तक भी आ गया। आज लगता है काम नहीं करेगा बेचारा। चलो कोई बात नहीं, अपन इसी तरीके से सर बेसिक अपना ईपीएस निकालना स्टार्ट करेंगे। आप लोगों के पास किसी के पास बुक है? नहीं है? नहीं, चलो कोई बात नहीं, तो फिर तो यहीं से देखना पड़ेगा। 2 सेकंड सर, इसको खोलने की ट्राई करते हैं अपन, या फिर एक काम करते हैं, इसको स्प्लिट मार लेते हैं। सर वैसे ये जो चैप्टर है आपका मैक्स टू मैक्स अगर कभी चला भी तो 4 दिन से ऊपर ऊपर का ये चैप्टर ही नहीं है अपना। इसमें बहुत ज्यादा इजी तरीके से सिर्फ अपने को हर एक टॉपिक पे ईपीएस निकालना है, और ईपीएस निकालना आपको ऑलरेडी आ चुका है, तो फिर ज्यादा लोड लेने की तो जरूरत ही नहीं सर अपने को। अभी ऊपर जाएगा नहीं जाएगा? हाँ वेरी गुड। अब यहां से अपन स्प्लिट करेंगे चैप्टर वाइज। चलो देख लेते हैं। अच्छा सर तब तक आप लोग मुझे ये बता दो, अपने पास कैपिटल, क्योंकि इस चैप्टर में कैपिटल का बहुत काम आएगा, कितने तरह के कैपिटल होते हैं? 3। कौन कौन से? इक्विटी, रिजर्व एंड सरप्लस, प्रेफरेंस और डिवेंचर। ठीक है सर, इक्विटी को कौन सी पेमेंट जाती है आप लोगों की? इक्विटी डिविडेंड। ठीक है, उसके बाद सर आप लोग डिवेंचर को क्या पेमेंट करते हो? इंटरेस्ट। ठीक है सर, बहुत अच्छे। उसके बाद प्रेफरेंस को क्या पे करते हो? प्रेफरेंस डिविडेंड, बहुत अच्छे। अब एक ऐसा सवाल पूछूंगा जहां पे आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे, सबको मिला के क्या पे करते हो? सबको मिला के क्या पेमेंट करते हो? सब लोगों को अगर मैं मिला दूं तो क्या पेमेंट जाती है? सोचो सोचो, दिमाग लगाओ। एक हिंट देता हूं, ये गंगा बहनी स्टार्ट कहां से हो रही है? सोचो समझो, दिमाग लगाओ, ये गंगा बहनी स्टार्ट कहां से हो रही है? देखते हैं, सोचो, पीएनएल स्टेटमेंट खोलो और ये समझो ये गंगा बहनी स्टार्ट कहां से हो रही है? इक्विटी प्रेफरेंस इंटरेस्ट वाली गंगा कहां से बहना स्टार्ट हो रही है? ईबीआईटी से। क्या ईबीआईटी के बाद से सबको पेमेंट मिलनी स्टार्ट हो रही है? तो सब लोगों ने मिला के क्या कमाया होगा? ईबीआईटी। दैट्स इट, बात खत्म। तो ईबीआईटी में क्या, ईबीआईटी में सब लोगों का पैसा छुपा हुआ है? एग्जैक्टली exactly. तो सर अलग अलग लोग क्या कमाते हैं वो भी मैंने आपको बता दिया, सब लोग मिला के क्या कमा रहे हैं उसको अपन क्या बोलेंगे? ई बी आई टी, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। चलो सर, बहुत ज्यादा सिंपल टॉपिक था। अब ये देख लेते हैं। चलो ये तो अपना डाउनलोड लाइक भी हो गया, वेरी गुड। वाओ, ओह वाओ, कितना अच्छे से सेव हो गया। अब देखो ये फटाक से खुलेगा, अब इसको पढ़ने में मजा आएगा। कि तेरी चाहतों से पर्दा ना 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 ना। आ जाओ सर, अब देखते हैं। ये रहा अपना कैपिटल स्ट्रक्चर का चैप्टर। इसमें अपने को करना क्या है, पूरे में ईपीएस निकालना सिखा रहा है। बोलता है सर कैपिटल स्ट्रक्चर का मतलब क्या है? बोलता है सर कैपिटल स्ट्रक्चर का सिंपल मतलब है कि एक कंपनी में कितने कितने लोगों ने पैसा लगा रखा है। क्या इक्विटी ने लगा रखा है, क्या प्रेफरेंस ने लगा रखा है, क्या डिवेंचर ने लगा रखा है, क्या सबने मिला के लगा रखा है, कितना क्या लगा रखा है वो अपन देखेंगे। सर ये थ्योरी उतनी अपनी काम की नहीं है, पहले प्रैक्टिकल पे ज्यादा फोकस करेंगे अपन। थ्योरी लास्ट में कवर अप कर सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं। आज जाओ आज जाओ आज जाओ आज जाओ आज जाओ डायरेक्ट। अगर अपन मैं आपको इसके क्वेश्चंस के ऊपर लेके आऊं, खुल जा सिमसिम। ये तो आपका अलग टॉपिक है। कैपिटल स्ट्रक्चर के अंदर एक्चुअली 2 टॉपिक्स आते हैं, एक कैपिटल स्ट्रक्चर और एक कैपिटल स्ट्रक्चर थ्योरी करके। ठीक है, अभी थ्योरी अपने को पढ़ना है नहीं, पहले अपन कैपिटल स्ट्रक्चर डायरेक्ट के ऊपर बात करते हैं, जो आपका क्लास का सबसे ज्यादा इजी टॉपिक है। ठीक है, इधर देखते हैं, यहां से स्टार्ट हो रहा है। यस सर,
ये रहा आपके टॉपिक का नाम, ईबीआईटी ईपीएस एनालिसिस। मतलब सर अभी मैंने बोला था सबको मिला के क्या मिल रहा है, ईबीआईटी। तो सर ईबीआईटी से शुरू करके ईपीएस तक पहुंचने की अपन एनालिसिस करने वाले हैं। क्या तैयार हो सर? अब देखना, अच्छा क्या आज आप लोगों का एग्जीक्यूटिव में सिर्फ दूसरा दिन है, दूसरा या तीसरा दिन है, चौथा दिन? चलो अगर आज ही के दिन आपसे सारे क्वेश्चन बन जाए तो क्या मजा नहीं आ जाएगा? आपसे खुद ही बन जाए अगर तो। चलो दिमाग दौड़ाते हैं। सर एक बात समझना बहुत प्यारे तरीके से, ठीक? मेरे को टोटल कैपिटल, आप जवाब दोगे, मैं नहीं दे रहा, ये क्वेश्चन है। टोटल कैपिटल 1 लाख रखना है, मतलब क्या इक्विटी प्रेफरेंस सब मिला के 1 लाख रखना है ना? ठीक है। बोलता है सर पहला ऑप्शन, आप इक्विटी रखना 100%, डेट रखना 0%। तो मैं इक्विटी कितनी रखूं? 1 लाख, शाबाश, पूरी 1 लाख की। और डेट कितना? 0। अब बोलता है सर यहां पे काम करो ना। मैंने बोला हाँ भाई बता। बोलता है 75-25 रख लो, 75% इक्विटी, 25% डेट। तो इक्विटी कितनी? 75,000 की इक्विटी और डेट 25,000 का। वेरी गुड सर, 50-50 रखने की बात कर रहा है, क्या करूं? शाबाश। अगला सर बोलता है 25-75 रख लो। कितना? क्या? कोई दिक्कत है किसी को यहां तक? कोई दिक्कत नहीं। चलो सर पहला, अच्छा मेरे को डेट का कोई रेट दे रखा है क्या सर? इधर क्वेश्चन पढ़ो ना, डेट की कोई इंटरेस्ट रेट दे रखी है क्या? ऊपर पढ़ो ना लाइन में। ओ माय गॉड, 10%। सर मेरे को एक और चीज चाहिए, एक और। टैक्स, टैक्स दे रखा है क्या? कहीं टैक्स दे रखा है क्वेश्चन में? पढ़ो सर पढ़ो, कहीं टैक्स दे रखा है? ओ माय गॉड, टैक्स भी 40% दे दिया सर। चलो अब एक एक करके स्टार्ट करते हैं। पहले ऑप्शन में मेरे को बोलता है सर 5,000 रुपए का ईबीआईटी है। कितने का? 5,000 का। क्या आप लोग ईपीएस निकाल सकते हो इसकी? एक बार दिमाग लगाओ। चलो चलो पहले मैं ट्राई करता हूं, मैं भी ट्राई करता हूं और आप लोग भी साथ साथ ट्राई करो। देखते हैं सर कौन कितना क्या सही कर सकता है। आओ जरा दिमाग लगाया जाए। चलो शुरू करें अंताक्षरी लेके प्रभु का नाम। चलो वेरी गुड, आ जाओ। देखना कितना आसान है, मतलब कितना ही आसान है। सॉल्यूशन सर ऐसे गाने, ऐसे ना तो अपन तो गाने गाते गाते बना लेते। चलो आ जाओ। तुमको देखा तो ये ख्याल आया। सर ईबीआईटी में से सबसे पहले क्या माइनस होगा? इंटरेस्ट। वेरी गुड सर। देखते हैं अब यहां देखना आप लोग, पहले वाले ऑप्शन में क्या इंटरेस्ट है क्या? कुछ घंटा डेट ही नहीं है तो इंटरेस्ट कहां से आएगा? चलो इंटरेस्ट 0, तो ईबीटी कितना आ जाएगा? 5,000। सर इसमें से क्या माइनस होगा? टैक्स। कितना? 40%। 5,000 का 40% कितना? 2,000। चलो सर अगला क्या बचेगा जल्दी बताओ।
अर्निंग अवेल आफ्टर टैक्स कितना? 3,000। ओके। ओ माई गॉड, प्रेफरेंस नाम की कोई चीज है क्या? क्वेश्चन में है नहीं, तो प्रेफरेंस डिविडेंड होगा क्या? नहीं। चलो, प्रेफरेंस डिविडेंड 0। क्या मेरे पास अर्निंग अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर आ गया? आ गया कि नहीं आ गया? आ गया सर। कितना आ गया? 3,000। सर सिर्फ अगर मेरे को नंबर ऑफ शेयर्स मिल जाए तो क्या अपना ईपीएस बन जाएगा? सर जल्दी बोलो सर, क्या अपना ईपीएस एकदम बन जाएगा सर? चलो दिमाग लगाते हैं सर। सर अपने पास इक्विटी है 1 लाख की, 1 लाख रुपए की। यार एक इक्विटी का प्राइस पता चल जाता, पता चल जाता। क्वेश्चन में दिया है क्या एक इक्विटी का प्राइस? देखो 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 देखो, ओ माय गॉड, ले लो यार। हे प्रभु, नंबर ऑफ शेयर्स निकालने हैं। 1 लाख का इक्विटी है और एक इक्विटी कितने की? 100 रुपए। तो कितने नंबर ऑफ शेयर? 1,000। ये लो, ये ले। ईपीएस आ गया 3 रुपए। काम खत्म। कोई टेंशन पड़ी? इजी क्वेश्चन था, वेरी इजी क्वेश्चन सर। ये आपकी स्टडी मैट का था, कोई क्वेश्चन नहीं है स्टडी मैट के अंदर। क्वेश्चन का नाम नंबर नहीं दे रखा बेचारे ने। पेज नंबर लिख सकते हो, पेज नंबर स्टडी मैट का है 595। पेज नंबर 595 स्टडी मैट। ये लो। मजा आया? आज हम पूरी क्लास इसी क्वेश्चन पे दिमाग खराब करेंगे, ठीक है? ये तो था पहला ऑप्शन। कहीं भी आपको कोई दिक्कत लगी कि सर ये तो बहुत भारी चीज थी, कभी देखी नहीं जिंदगी में, बहुत आसान। वेरी गुड। डन। चलो सर, ये तो था आपका ऑप्शन नंबर 1, जहां पे हुआ क्या? सर आपकी इक्विटी थी 1 लाख की और डिबेंचर 0। चलो सर, मैं आपको दूसरा ऑप्शन बनाने देता हूं जहां पे इक्विटी है 75,000 की, डिवेंचर है आपका 25,000 का। चलो आप लोग सॉल्व करोगे इसको फटाफट से। सेकेंड क्वेश्चन, इक्विटी 75,000 की है, डेट 25,000 का है, आपका ईबीआईटी वही 5,000 रुपए ही है। आगे बढ़ो और बनाओ। हाँ, 10% दिया था ना ऊपर, 10% डेट दिया था अपना। चलो टैक्स 40%, ये देखो लिखा है यहाँ पे टैक्स के बगल में।
₹75,000 के शेयर्स हैं। नंबर ऑफ शेयर्स आप निकालो, दिमाग लगाओ। एक शेयर ₹100 का, तो टोटल शेयर कितने आ जाएंगे? जीरो। जब प्रेफरेंस कुछ दिया ही नहीं तो जीरो। सर अब देखो यहाँ पे 25,000 का अपना दे रखा है डिवेंचर। तो एक काम करता हूँ ना सर, 25,000 का 10% मान लेता हूँ, कितना आ जाएगा? 2500। कितना आया प्रॉफिट? अगला टैक्स। टैक्स कितना? हाँ, सबको अलाउड है। 2500 का 40%, 1000। कितना आ जाएगा यहाँ? 1500। प्रेफरेंस डिविडेंड कुछ है नहीं। अर्निंग अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर्स 1500। नंबर ऑफ शेयर्स कितने? सर 75,000 का है, एक शेयर 100 का है, तो 750। आंसर कितना? जल्दी बोलो, ₹2। वेरी गुड। बस, टेंशन ही नहीं लेनी, इतना इजी क्वेश्चन है। चलो सर, अब अगला देखते हैं। मैं आपको बोलता हूं थर्ड वाला ऑप्शन पकड़ो, 25,000 75,000 वाला। डिवेंचर 75,000 वाला। अब आप लोग सॉल्व करो इसको। हेलो। हेलो। जी बोलिए। नहीं, थैंक यू। ईबीआई टैब का वही 5,000 ही है।
ऑनलाइन वाले बच्चे, बहुत बढ़िया, शाबाश, इन्होंने निकाल दिया। चलो देखते हैं। पलक ने आंसर दिया है, लेकिन पलक आंसर 6 नहीं आएगा, आंसर -6 आएगा। नुकसान चल रहा है अपना। सर, किसी को ये कंसेप्ट समझ में आया क्या? अगर 2500 का नुकसान था तो टैक्स तो माइनस होता है ना? ठीक है कि नहीं? तो वैसे ही लॉस माइनस में चल रहा है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाना चाहिए था ना। हाँ हाँ, शाबाश। प्रॉफिट पे टैक्स लगता है और लॉस में टैक्स बचता है मेरा। ठीक है, अगर प्रॉफिट होती, बगल में ही देखो, 2500 की प्रॉफिट थी तो 1000 का टैक्स देना पड़ा। 2500 का लॉस है तो 1000 का टैक्स सरकार की तरफ से, ऐसा समझो, वापस मिल जाएगा मुझे, तो सेविंग हो गई। अब मेरा लॉस कितना हो गया? 1500 का। अब ऐसे आगे निकालेंगे। बताओ, कोई दिक्कत किसी को? पलक, आंसर -6 होगा। क्लियर? डन। चलो अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। सर, मैं आपको सेम क्वेश्चन देता हूं, आप लोग नोट करो। आपका ऑप्शन है 15,000 ईबीटी, ईबीआईटी है, ईबीआईटी 15,000, और थर्ड नंबर का ऑप्शन 50-50। चलो मैं बताता हूं। ईबीआईटी है 15,000, ठीक है। आपके पास इक्विटी है 50,000 और 10% का डेट है 50,000 का। टैक्स है आपका 40%। हाँ, 15,000। हाँ हाँ, टैक्स 40% दिया ना। देखते हैं कितना है सबका। चलो पलक ट्राई करो। पलक, सिमरन, कम ऑन, ट्राई। सेम ईबीआईटी पे एक और इक्वेशन है। इक्विटी आपका 25,000, 10% डेट आपका 75,000, टैक्स आपका 40%।
एक और इक्वेशन, इक्विटी आपका 60,000, डेट आपका 40,000 और टैक्स आपका 40%। ये तीनों केसेस सॉल्व कर लो, मस्त मजा आ जाएगा, अपना कंसेप्ट एक बार में क्लियर हो जाएगा। ईबीआईटी सब में 15,000 है, ईबीआईटी सबका 15,000 ही है। आप बताओ, खुदा ना खास्ता ये क्वेश्चन अगर 10 नंबर का ऐसे केस बना के आ जाए तो 10 में 10 बना लोगे? बताओ, पहली क्लास में 10 नंबर हो गए आपके तो। नंबर ऑफ शेयर्स निकालने में कंफ्यूजन, बताओ कैसे? 100 100 रुपीज का था ना एक शेयर। पचास कैसे आएगा? 500 आएगा। डेट 50,000 ही है, 50-50, पलक 50,000 था। डन, बन गया। पहले वाले का ईपीएस कितना आया? 12, अगले का 14, अगले का 11। क्या ऑनलाइन वाले बच्चों का भी यही आया? डन सर जी, कोई दिक्कत? ऑनलाइन वाले बच्चों का यस सर यही आया। परफेक्ट सर, कोई दिक्कत की बात ही नहीं। तो आपका ये वाला टॉपिक खत्म गया। अब अगर ये तो पूरा लंबा चौड़ा क्वेश्चन है, कोई दिक्कत की बात नहीं, लिमिटेशंस की बात कर रहा है, इस पे एक ही क्वेश्चन था। वाओ ब्रिलियंट सर। अब मैं ना आपको एक और कंसेप्ट समझाने चाह रहा हूं इसके अलावा, ठीक है? ओके ओके ओके। एक था आपका ईबीआईटी ईपीएस एनालिसिस जो 595 पेज पे था, ये खत्म हुआ। इसके बाद मैं आपको अब जो कंसेप्ट समझाऊंगा वो है आपका लिवरेज का कंसेप्ट। सर अब ये लिवरेज का क्या कंसेप्ट है, अपन इस कंसेप्ट को कल की क्लास में देखेंगे, लेकिन इसके लिए भी आपको पीएनएल स्टेटमेंट आना चाहिए। पीएनएल स्टेटमेंट कंफर्म्ड है अपना? डन। पीएनएल स्टेटमेंट में कोई दिक्कत है किसी को यहां तक? नहीं। चलो सर, मैं आप लोगों को एक कंसेप्ट पूछता हूं, आप लोग बताना, मेरे को ट्राई करना, समझने समझाने की कोशिश करना। किसी को आइडिया है क्या,
मतलब गलती से भी किसी को आइडिया है लिवर का मतलब क्या होता है? कभी साइंस वाइंस में 10th में पढ़ा था? कुछ खींचते हैं ऐसे ऐसे करके, वो एक वो लगा होता है ऐसे करके, उस पे से ऐसे रस्सी जा रही होती है, इधर से वो रस्सी से जोर लगाता है। हाँ वो ऐसे करके जो कुएं से रस्सी से पानी निकालते हैं, दैट इज अ लिवर। लिवर मतलब सर एक और चीज मैं आपको समझाता हूँ, चलो। ये देखा है, यहां पे उसने क्या किया, यहां पे जोर लगाया, ठीक है, और यहां पे कुछ सामान था उसको उठा दिया। तो सर आप यहां पे जोर लगा रहे हो, उसकी वजह से कुछ और उठ रहा है, राइट? सो दिस प्रोसेस इज नोन एज लिवर, इसको बोला जाता है। अब लिवरेज का मतलब मैं आप लोगों को मतलब बताऊं। लिवरेज का सिंपल मतलब है, लिवरेज मींस यूजिंग समथिंग टू अपलिफ्ट और इंक्रीज समथिंग। लिवर का एक्चुअल मतलब ये होता है। अब देखो जैसे ये यहां पे खड़ा है, ठीक है, कांस्टेंट है, कोई दिक्कत है किसी को? अब अगर मैं यहां जोर लगाऊंगा तो दूसरी साइड उठ रहा है, राइट? सो दिस इज नोन एज लिवरेज, एक जगह पे जोर लगा के दूसरी जगह को उठाने की कोशिश करना। सर ये अगर इतना दिमाग होता तो साइंस ही कर लेते फिर अपन, है नहीं? नहीं सर, बहुत दिमाग, कॉमर्स वालों का भी बहुत दिमाग है। चलो सर, अपन लिवरेज का अपने कॉमर्स में क्या मतलब है? आप एक बात बताओ, लिवरेज का मतलब यहां पे कि आप अपनी फिक्स्ड कॉस्ट को यूज करके क्या करने वाले हो पता है? पूछो क्या करने वाले? आप अपनी सेल और प्रॉफिट बढ़ाने वाले हो। आइला क्या बात कर रहे हो मेरे भाई, सवाल ही पैदा नहीं होता, मान ही नहीं सकते। आप में से कोई एक एग्जांपल दे सकता है? मैं एक एग्जांपल दूंगा और आज की क्लास खत्म करेंगे अपन। ट्राई करो, फिक्स्ड कॉस्ट का यूज करके कैसे सेल बढ़ सकती है। ऑनलाइन वाले भी एग्जांपल देने की ट्राई करो, फिक्स्ड कॉस्ट का यूज करके सेल कैसे बढ़ा सकते हो। सर एग्जांपल लेते हैं, मैंने कोचिंग क्लास खोली किसी गली के कोने कुच्चे में, मैंने कोचिंग क्लास खोली शहर के बीचों बीच। शहर के बीचों बीच खोलूंगा, रेंट ज्यादा लगेगा, लेकिन क्या बच्चे ज्यादा आएंगे? कोने में अगर खोलूंगा छोटी सी सस्ती जगह मिल जाएगी, क्या बच्चे आएंगे? नहीं आएंगे। क्या मैंने ज्यादा रेंट देके ज्यादा बच्चों को बुला लिया? रेंट क्या है आपका? ऑपरेटिंग फिक्स्ड कॉस्ट, कल पढ़ा था ऑपरेटिंग फिक्स्ड कॉस्ट। तो क्या मैंने फिक्स्ड कॉस्ट का यूज करके सेल बढ़ा ली? बढ़ाई या नहीं? क्या बोलेंगे इसको? लिवरेज। अब एक और देखते हैं। सर मुझे क्या करना था, मैंने सोचा यार बहुत बड़ा एक प्लांट सेटअप करना है, मुझे फैक्ट्री सेटअप करनी है, मेरे पास पैसे थे नहीं, मैं लोन से उधार से पैसे लेके आया, बड़ी फैक्ट्री सेट करी, बहुत पैसा कमाया। क्या मैंने फिक्स्ड कॉस्ट मतलब इंटरेस्ट का यूज करके अपनी सेल बढ़ाई? बढ़ाई या नहीं बढ़ाई? ब्याज पे पैसा लाया, ब्याज दिया, लेकिन सेल बढ़ गई कि नहीं बढ़ गई? बस। तो ऐसे आप फिक्स्ड कॉस्ट का यूज करके अपना प्रॉफिट बढ़ाते हो, और इस कंसेप्ट को बोला जाता है लिवरेज। क्लियर हो सर यहां तक? कोई दिक्कत नहीं? अब इसके एग्जांपल्स और इसके टॉपिक्स अपन कल की क्लास में कवर अप करेंगे। डन? डन। चलो ओके परफेक्ट। ऑनलाइन वालों बता दो, कोई दिक्कत है किसी को यहां तक, या आप लोग क्लियर हो अपने अपने पॉइंट के ऊपर? बोल दो ऑनलाइन वाले बच्चों, क्या आप लोग क्लियर हो यहां तक, या किसी ने कोई भी दिक्कत है? क्लियर है सर? सिमरन को क्लियर है, पलक को क्लियर है? क्लियर सर, परफेक्ट, कोई किसी को कोई दिक्कत नहीं है। चलो सर, तो आज की क्लास अपनी यहां तक। अपन ने एक टॉपिक, और क्या उसके क्वेश्चन बहुत इजी थे सर? क्या क्वेश्चन बहुत इजी था जो अपन ने किया? कोई दिक्कत नहीं थी, कोई लोड ही नहीं होती, टेंशन ही नहीं लेना अपने को, बस काम खत्म। चलो